ये मूवी एक सच्चे वाक़ये पर बेस्ड है। ये कहानी शुरू होती है सन 1931 में। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है और उसको यहाँ पर झूठे केस के कत्ल में फंसाया गया है और उसे एक ऐसी जेल में भेजा गया है जो कि समुंदर के बीचों बीच में होती है। लेकिन हेनरी किसी भी कीमत से इस जेल से भागना चाहता है। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। अब कैसे यहाँ से हेनरी भागता है और किन किन मुश्किलातों का उन्हें सामना करना पड़ेगा और या वो यहाँ से भाग पाएगा या नहीं, ये सब जानेंगे इस मूवी की कहानी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें पेरिस के एक शहर को दिखाया जाता है और ये वक्त होता है सन 1931 का। यहाँ पर हम एक हेनरी नाम के चोर को देखते हैं। वो एक चिरोरी को खोलता है और उसमें से हीरे निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भाग कर वो अपने बॉस के पास आता है जिसका नाम जिम होता है। जिम उन्हें दिखाता है कि जो कोई भी उसके साथ गद्दारी करता है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है। हेनरी वहाँ पर जैसे ही देखता है तो पाता है कि जिम के गार्ड्स एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। जिम ये बात हेनरी को याद दिलाने के लिए दिखाता है, लेकिन हेनरी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो अपने जेब से हीरे निकालता है और जिम को दे देता है। जिम बदले में उन्हें पैसा देता है। हेनरी वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नैनेट होता है। हेनरी नैनेट से प्यार करता है और नैनेट भी उसे चाहती है। इसके बाद हेनरी नैनेट को एक लॉकेट देता है। अभी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हेनरी ने वो हीरे जिम को दिए ही नहीं थे। उन हीरो को नैनेट देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी जिम का आदमी उन दोनों को देख लेता है। जिम का आदमी ये भी देखता है कि नैनेट के हाथ में हीरो वाला नेकलेस है, लेकिन ये बात हेनरी और नैनेट को पता नहीं होती। अगली सुबह उनका दरवाजा कोई नॉक करता है। तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर पुलिस होती है। तो पुलिस वाले हेनरी को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि तुमने एक रोलैंड नाम के आदमी का कत्ल किया है। दरअसल रोलैंड वही आदमी होता है जिसको जिम के गार्ड से मारा था और वो इल्जाम उन्होंने हेनरी पर लगा दिया। नैनेट उनको कहती है कि हेनरी सारी रात मेरे साथ था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करते। वो हेनरी को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। उसके बाद नैनेट हेनरी से मिलने आती है और वो कहती है कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं कोर्ट में अपील करूंगी। इस तरह तुम्हें कोई भी झूठे केस में फंसा नहीं सकता। हेनरी कहता है कि ये सब जिम का काम है, उसने सोची समझी मुझे झूठे केस में फंसाया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे और तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम मुझे भूल जाओ। नैनेट हेनरी को कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। ये सब बातें पास वाला कैदी सुन लेता है जिसका नाम जूलियट होता है और वो हेनरी को कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। कल हमें एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ से भागना नामुमकिन है। अगले दिन सारे कैदियों को एक जहाज में लाया जाता है जो उन्हें उस आइलैंड पर ले जाएगा और ये जेल समुंदर के बीचों बीच में होती है। अब ये सब जा रहे होते हैं। जूलियट को एक आदमी देखता है जिसका नाम होता है लियोस डेका। दरअसल डेका एक करोड़पति आदमी है और सबको लगता है कि वो अपने पीठ के पीछे करोड़ रुपए छुपा कर बैठा है और वो तुम्हें इतना पैसा दे सकता है। वो सब बातें हेनरी अपनी माइंड में सेट कर देता है। अब ये सब जा रहे होते हैं। हेनरी डेका के पास आता है। वो डेका को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जेल पूरा चोरों से भरा पड़ा है, तुम ज्यादा दिन यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक एग्रीमेंट करो। तुम मुझे पैसे दे दो और बदले में मैं तुम्हारी सिक्योरिटी दूंगा। मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर मैं हूँ। लेकिन डेका हेनरी के बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। उसके बाद रात को जैसे ही डेगा की आग लगने वाली थी, वो देखता है कि उसके पास एक आदमी आता है और डेगा के जो पास में आदमी सोया हुआ होता है, वो आदमी उस आदमी को मार कर उसके पीठ में से पैसे निकालता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। डेगा वो सब देख रहा होता है और डेगा के जहन में एक ख्याल आता है। सोचने लगता है कि मेरे जान को खतरा है और मुझे भी एक सिक्योरिटी की जरूरत है। अब सुबह जैसे ही होती है, डेगा हेनरी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरी पूरी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। फिर हेनरी भी मान जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर रात होती है, दोबारा वही आदमी आता है जिसने कल एक आदमी को मारा था। वो डेगा के पास आता है उससे पहले ही कि वो डेगा पर हमला करे। तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और हेनरी और उस आदमी की आपस में बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है और ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है। सभी कैदी हेनरी की तारीफें करने लगते हैं। तभी वो खबर गार्ड्स तक पहुँच जाती है। गार्ड्स अंदर आते हैं और सबके हाथों को एक एक करके चेक करने लगते हैं। वो इसलिए कि ये लड़ाई किसने की है। तभी एक गार्ड्स हेनरी के हाथ को देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़ाई हेनरी ने की है। इसके बाद हेनरी को गार्ड बहुत ही कड़ी सजा देते हैं। इसी बीच समुद्री जहाज पहुंच जाता है। इसके बाद जितने भी इस जहाज में कैदी होते
होते हैं उन्हें इस जेल में लाया जाता है। तभी वहाँ पर वार्डन आता है। वो सबको बताने लगता है कि ये जेल इतनी खतरनाक है, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे गार्ड्स गोली मार देंगे। अगर वो यहाँ से भाग भी गए तो जंगल में उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। भूख प्यास की वजह से 1 या 2 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। अगर यहाँ से भी बच गए तो जंगल के जानवर उन्हें मार देंगे। तुम्हारे लिए अच्छी जगह सिर्फ जेल ही है जहाँ पर तुम महफूज हो। और हाँ, गलती से भी यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना। अगर वो यहाँ से भागकर फिर वापस लौट आया तो उन्हें 2 सालों के लिए सॉलिटरी में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर तुमने किसी के साथ जेल में झगड़ा किया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो इन सब बातों को अपनी माइंड में सेट कर लो। इतना बोलने के बाद वार्डन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सारे लोग अंदर जाते हैं। हेनरी डायरेक्ट डेगा के पास आता है। तभी इन दोनों को वो आदमी देखता है जो कि सबको काम दे रहा होता है। उसके पास जाकर वो दोनों उन्हें कुछ पैसे देने लगते हैं और वो आदमी उन दोनों को अच्छा काम दे देता है। बाहर गार्ड सबको बताते हैं कि किसको कहाँ पर जाना है। वहाँ पर उन दोनों को गार्ड एक साथ देख लेता है और गार्ड को शक होने लगता है और वो गार्ड उन दोनों को अच्छा काम नहीं देता, उनको पत्थरों की तरफ बेच देता है। अब ये लोग दिन भर पत्थर उठाते हैं। डेगा हेनरी को कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उसने सारे पैसे अपने पीठ में छुपा लिए, जिसकी वजह से उसके सारे पैसे उसके पीठ से बाहर निकल जाते हैं। हेनरी डेगा के पास आता है और उन्हें कहता है कि मुझे कुछ पैसे मिल गए। इसके बाद ये लोग दोबारा काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक मोटा आदमी है जिसका ट्रक फंस जाता है और वहाँ के गार्ड सबको कहते हैं कि इस गाड़ी को धक्का दे दो, इस गाड़ी की इंजन खराब हो चुकी है। हेनरी उस मोटे आदमी की मदद करने के लिए जाता है। उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। तभी वो बात वहाँ पर गार्ड्स को बताने वाला था तो हेनरी उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें $4000 दूंगा। वो बात सुनकर वो मोटा आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि अगले 3 दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम 3 दिन के बाद मेरे पास आए तो तुम जहाँ पर भी बोलोगे मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा, लेकिन $4000 नहीं बल्कि $5000 आपसे लूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। फिर वो लोग काम पर जाते हैं। अभी ये बात पूरी जेल में फैल चुकी है कि डेगा के पास बहुत ही पैसा है और सभी लोग डेगा से पैसे छीनना चाहते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर नहा रहे होते हैं। अभी डेगा के पास एक आदमी आता है और वो आदमी डेगा पर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी के होते हुए कोई डेगा को कुछ भी नहीं कर सकता। हेनरी उन सब से लड़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये फाइट बहुत देर तक चलती है। तभी डेगा देखता है कि यहाँ पर गार्ड्स आ रहे हैं। डेगा सबको कहता है कि रुक जाओ, अगर गार्ड्स ने तुम सबको देख लिया तो तुम्हारी बहुत ही बुरी पिटाई होगी। इसके बाद रात होती है और डेगा को एक एहसास होने लगता है वो जेल से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा, केस बहुत ही लंबा चलने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जूलियट को गार्ड लेकर आ रहे हैं। गार्ड्स को पता चल गया था कि जूलियट ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो हॉस्पिटल जाए और वहाँ से भाग जाए। फिर गार्ड्स सभी कैदियों के सामने जूलियट के सर को धड़ से अलग कर देते हैं ताकि कोई भी गार्ड्स पर हाथ ना उठाए। जूलियट को मारकर उसकी लाश को हेनरी और डेगा के हवाले कर दिया गया। जब वो जूलियट की लाश को लेकर जा रहे होते हैं तो डेगा की तबीयत खराब होने लगती है। अब वो आगे नहीं चल सकता। इसके बाद डेगा के पास एक गार्ड आता है और डेगा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। ये सब देखकर हेनरी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर मार देता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता था कि डेगा उसके साथ नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं जो कि डेगा को पकड़ते हैं और कुछ हेनरी के पीछे आते हैं, लेकिन हेनरी पानी में कूद जाता है और वहाँ से कूदकर वो बहुत ही आगे निकल जाता है। फिर वो जैसे ही किनारे पर आता है तो वो सीधा मोटे आदमी के पास जाता है। उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे चलना है, लेकिन वो आदमी हेनरी से पैसे मांगने लगता है। हेनरी कहता है कि पैसे मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैं अगर पेरिस पहुँच गया तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। मोटा आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास पैसे होते हैं तो अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जाता क्योंकि यहाँ का वार्डन मुझे पैसे देता है। इसके बाद गार्ड्स हेनरी को वापस जेल में लेकर आते हैं जहाँ पर वार्डन पहले से ही खड़ा हुआ होता है। वो हेनरी को कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी को खाना मिलता है। वो देखता है कि खाने में एक नारियल पड़ा हुआ है और उस नारियल के साथ एक चिट्ठी पड़ी हुई होती है। हेनरी समझ जाता है कि ये नारियल उसको डेगा ने भेजा है। एक दिन इस मामले
का वार्डन को पता चल जाता है। वो हेनरी के पास आता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि ये नारियल तुम्हें किसने दिए हैं। हेनरी डेगा का नाम नहीं लेता। वार्डन अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन हेनरी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वार्डन कहता है कि इसका खाना अदा कर दो, जब तक ये बताएगा नहीं तब तक। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेनरी को पहले से बहुत ही कम खाना मिलने लगता है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा वार्डन हेनरी के पास आया। वो सोचता है कि हेनरी को बहुत ही सजा मिली है, अब वो मान गया होगा और वो मुझे बता देगा।